जी अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, क्या हाल है। यार किस किस की लिस्टिंग लाइव हो गई है। हाथ खड़े कर दो जिसकी लिस्टिंग लाइव हुई है। प्रिंटर कितने का आता है, मुझे क्या पता प्रिंटर कितने का आता है। 7-8 हज़ार कहा जाता है एचपी का प्रिंटर। जो 1160 है वो थोड़ा सा खोता प्रिंटर है, वो ख़राब नहीं होता। उसकी जो पार्ट्स है वो भी सस्ते। एचपी का 1160 का प्रिंटर ले ले। आप में से कोई रावलपिंडी इस्लामाबाद से हो और जॉबलेस हो, कमेंट में यस कर दे। रिजवान भाई, आप कहाँ से जॉबलेस हो गए। आकिब अली भाई, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आप चीज़ को समझते नहीं हो, खुद ही जो है वो थोड़ी सी रीड कर लिया करो।
आप जब ऑर्डर करते हैं तो वो उसी दिन का ऑर्डर होता है, डेट ऊपर लिखी होती है, आप डेट पढ़ते नहीं है और कहते हैं कि मैंने ऑर्डर कर दिया है ना। तो मेहरबानी करें आप पढ़ लिया करें, डेट डेट लिखी होती है नीचे। यार मैं इस्लामाबाद में अब ये बेरिया फेज़ 7 या फेज़ 8 में मैं आज ऑफिस देख रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि वीए की जो है वो वहाँ पे टीम बनाऊँ। तो मैं उसके लिए कह रहा था कि आप में से जो कोई अगर अच्छी तरह कोर्स करते हैं तो वो एक अच्छा वीए होगा, वो वहाँ पे आके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकता है, अपना स्टोर भी डेवलप कर सकता है हमारे साथ बैठ के, और जो हम लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं उसमें भी आप वो मतलब अपना हाथ साफ कर सकता है। रिमोट वर्क नहीं होता, रिमोट वर्क पे मैं बिलीव ही नहीं करता यार। तो उस दिन मैंने ग्रुप में पोस्ट दी है 11 11 और 10 10। आप लोगों को आइडिया है कि 10 10 और 11 11 क्या होता है? सुना तो होगा, दराज ने रट्टे लगवा दिए सबके, लेकिन 10 10 और 11 11 का आपको कोई आइडिया है कि क्या होता है? जी हमजा भाई, टीम्स बनेगी आज। ये मैकबुक में बेच रहा हूँ, लेने हैं तो ले लो मेरे से। यार ये वर्ल्ड वाइड एक मेगा सेल होती है, मतलब वो आप कह ले के बस एक ट्रेंड बना हुआ है जो है वो, बाहर की दुनिया इसको ब्लैक फ्राइडे बोलती है और हमारे यहाँ ये 11 11, और दराज ने भी 10 10 इंट्रोड्यूस कराया। आ, बड़ा ही ट्रैफिक होता है दराज, इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन करता है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रमोशन करता है। ठीक है, दराज इसकी बहुत बड़ी सेल होती है। पिछली बार ये सेल तो खैर कंपैरेटिवली फ्लॉप हो गई, लेकिन वैसे ये बहुत बड़ी सेल होती। अब आपने जो दराज का काम स्टार्ट किया है ना, दिस इज़ द गोल्डन टाइम। अभी अगर आप अपने स्टोर को इम्प्रूव करते हैं और काम उस पर करते हैं, लिस्टिंग ऊपर लेके आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 11 तक आपका स्टोर बिल्कुल रेडी होगा। 10 10 तक, 11 11 तक, उसमें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो वी वी आर ओज और जो रैंकिंग वगैरह है, वो तकरीबन आपकी हो जाएगी। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह 11 11 तक। तो 11 11 का छक्का अगर आप में से किसी का लगा ना, तो उसके तो फिर बल्ले बल्ले, बहुत मज़े का छक्का होता है। समझ लो पेंशन मिलती है 11 11 में, आपको पेंशन मिलती है। सेलर शॉर्ट कोट क्या होता है? सेलर शॉर्ट कोट ये होता है, आपको यहाँ से पता चलेगा।
जी जी, ग्रैंड सेल लगाता है इस डेट को दराज। ये आपका सेलर शॉर्ट कोड है, ठीक है, या सेलर आईडी बोल ले। ये है आपका। आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए ना, वो टारगेट ये होना चाहिए कि अभी बेशक आप नुकसान में जाए, आप ऐसी जो है वो वी आर ओज और ऐसी ब्लीडिंग करे कि आपको बेशक लॉस हो जाए, लेकिन आपने जो तैयारी करनी है वो 10-10 और 11-11 की तैयारी करनी है। आई डोंट नो दराज इस साल 10-10 लॉन्च करेगा कि नहीं, लेकिन 11-11 तो दराज का होता है हर साल। तो आपने उसकी तैयारी करनी है। उसकी तैयारी कैसे करनी है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने करने हैं, लगाने हैं, और उसकी जो है वो लिस्टिंग की थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी है, ऊपर लेके आना है उसको। अच्छा, अब टीम्स ऐसी बनाते हैं ना कि एक जो सेक्शन है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं कराची का, तीसरा लाहौर का, तीन हो गए। चौथा मेरे ख्याल में मुल्तान के भी कुछ लोग हैं। मुल्तान हो गया। बाकी सिटीज़ बता रहे जिस जिस सिटीज़ से जो जो बंदा है। ये चार सिटीज़ होगी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान। आप लिस्टिंग तो कर लेना, प्रोडक्ट आपको आएगा, वीवीआरओज लेंगे, फिर ऊपर आएगा, उसमें टाइम लग जाएगा। तो अभी आप लिस्टिंग करें, लिस्टिंग लाइव होने दे, उतने में आपका प्रोडक्ट भी आ जाएगा, खैर है। यार दोबारा न लिखो, एक दफ़ा लिखो। अच्छा, नौशहरा और पिशावर, इन दोनों की एक टीम बन सकती है, दो बंदे आ गए हमारे पास। चकवाल को आप रावलपिंडी में ही कर लें, ठीक है। लाहौर का हो गया। मर्दान भी, पिशावर, नौशहरा, मर्दान, ये तीनों एक ही कर लें। सियालकोट के दो बंदे आ गए, सियालकोट कर लेते एक। एक पिशावर, मर्दान और नौशहरा का एक ग्रुप कर लेते हैं। अगला जो है सियालकोट का कर लेते हैं। जी, खलील खटक भी है, लेकिन वो माशाल्लाह से वो क्लास तो नहीं लेते, उनको तो आता है सब कुछ। नौशहरा से आबिद भाई भी है, बिल्कुल आबिद भाई भी है, एक ये बंदा भी हो गया। जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद का मैंने कर दिया है। यार वो पोल मैं करवा रहा हूँ ग्रुप में, वो ऑप्शन मेरे पास आ ही नहीं रहे यार, पता नहीं वो फेसबुक में ग्रुप में पोल का ऑप्शन ख़त्म कर दिए, क्या कर दिए। मैं उस दिन भी करवा रहा था क्लास टाइमिंग के लिए, लेकिन नहीं हो रहा था। जी, आदिल भाई, मर्दान, मर्दान भी उसमें काउंट कर लेते पिशावर वाले ग्रुप में। नौशहरा का ज़हीर भाई एक और आ गए नौशहरा के। खानपुर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान, अब खानपुर सियालकोट के करीब है, लाहौर के करीब है, किसके करीब है आप ही बता दें। क्योंकि खानपुर का तो मुझे और कोई नहीं नज़र आया रहीम यार खान का। अब इसमें फेसबुक में पोल का ऑप्शन है ही नहीं, पता नहीं पहले था, अभी नहीं नज़र आ रहा। जी, सियालकोट वाले भाई, आप अकेले नहीं है यार, पूरी पाकिस्तान, ये जो पूरा मुल्क है ये आपके साथ है। आप क्यों अकेले।
डीजी खान। जी, तो मुल्तान का कोई और बंदा अगर मिलता है तो आप कर ले। अच्छा, होस्ट अ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है यार। जी, ये आज की क्लास स्टार्ट हो गई है मोइन भाई, ये वही डिस्कशन हो रही है, वीवीआर की क्लास है आज। अच्छा, अब आप में से मुझे जो है वो टीम लीडर्स चाहिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के उन बंदों को अपने साथ कर लें। टीम मेंबर्स मतलब कि एक बंदा है जो ग्रुप को हेड करता है, ऐसा कोई बंदा चाहिए। मेरे ख्याल में एक दो बंदों ने तो लिस्टिंग भी की थी वो ग्रुप में, के व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, उनका क्या बना? जाफ़र भाई जो है वो ग्रुप लीडर है जी, लाहौर से। सरदार भाई है रावलपिंडी इस्लामाबाद से। अब्दुल्ला ख़ान भाई है जी कराची से, बल्कि वो उन्होंने ग्रुप बना दिए। अवैस भाई ने कराची का बनाया हुआ है। आप जो है वो आबिद भाई बना ले या खलील भाई बना ले, पिशावर केपीके की टीम ये बना ले, ठीक है। आ, यार ये जो ग्रुप मॉडरेटर्स है ना, आप ग्रुप में आके पोस्ट करें कि आई एम अवेलेबल फॉर लीडिंग कराची टीम, आई एम अवेलेबल फॉर लीडिंग लाहौर टीम। तो जो ग्रुप मॉडरेटर है ना, वो सिर्फ कराची से एक बंदे की पोस्ट पे प्रूव करे, लाहौर से एक बंदे की पोस्ट पे प्रूव करे, इस तरह हर एक सिटी से एक एक बंदे की पोस्ट पे प्रूव करें, तो मिक्स अचार नहीं बनेगा। वही एक बंदा सबको जो है वो, अगर किसी सिटी से बंदे ज़्यादा है, 15 से एबव है, तो फिर वो दो ग्रुप्स बना लें, आपस में ही कोई डिस्कशन कर लें। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरी प्रोडक्ट रैंक कर गई है, मैं कोई ग्रुप नहीं बना रहा। आप पोस्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दें सरदार भाई, पोस्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दें, और एक एक सिटी से एक एक ग्रुप को जो है वो एक बंदे की पोस्ट अप्रूव करें। वालेकुम सलाम। आसिफ जट भाई, अभी सैफ भाई मेरे ऑफिस आए थे, आपकी बात हो रही थी, आपको याद की है हमने।
अच्छा, जो टूल था जो मैं आपको बता रहा था, मुझे जो है वो शकील भाई ने उस टूल की एक्सेस दे दी है, उसका बहुत शुक्रिया, उसने मुझे एक्सेस दे दी है। अब मैं उसके ज़रिए आपको थोड़ी से प्रोडक्ट्स हंट करके दूंगा, ठीक है। वो मैं अपनी तरफ से आपको प्रोडक्ट्स खुद ही जो है वो फाइनलाइज करके दूंगा, प्रोडक्ट की सारी लिस्ट में ग्रुप में डाल लूँगा। आप में से मेरा दिल था कि आप 10-10 बंदे 10-10 या 5-5 प्रोडक्ट्स पे काम करें, लेकिन आप अपने बजट को देखें, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को देखें अपनी सिटी में, आपने जो प्रोडक्ट उसमें से उठाना है उठा ले। मैं प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट ग्रुप में डाल लूँगा इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक। तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया कि तरीक़ाकार आपने कैसे करना है। अब मैं आपको वीवीआरओज़ का तरीक़ा बताता हूँ कि वीवीआरओज़ आपने कैसे लेने हैं, ठीक है। तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 50 प्रोडक्ट्स की लिस्ट देता हूँ ना, आप रैंडम अपनी बजट को देखकर, अपनी सिटी को देखकर, उसकी अवेलेबिलिटी को देखकर आप उसमें से कोई प्रोडक्ट पिक कर ले। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप फ़िलहाल अगर आपका बजट कम है, आप 5 प्रोडक्ट्स पे काम करें, ज़्यादा पे ना करें। मोइन भाई, डस्टॉपर पे आगे 18,000 बंदे काम कर रहे, तो अगर हमारे ग्रुप के 100 बंदे और काम करें तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। पता नहीं यार। एक तो वो शाहजेब यूट्यूब किंग भी है ना। मैं इंशाल्लाह ट्राई करता हूँ कि 2 से 3 दिन में आपको प्रोडक्ट लिस्ट आराम आराम से अपलोड करूँ। उसमें देखें कि जो प्रोडक्ट आपको लाहौर से मिल रहा है, तो लाहौर से जो मिल रहा है और लाहौर में सोर्सिंग कम हो रही, आप सिर्फ उस प्रोडक्ट को पिक करें। लाहौर वाले कराची से मिल रहे, कराची वाले कराची को पिक करें। तो आप बिल्कुल रैंडम पिक करें, ठीक है। अपने किसी दोस्त को जो आप अभी जिससे आप वीवीआरओ लेते हैं या वीवीआरओ लेते हैं, आपने प्रोडक्ट का जो यूआरएल होता है वो कभी उसके साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। आपने उसको स्क्रीनशॉट देना है और स्क्रीनशॉट देके उसको फिल्टर्स का बताना है, वो आपको आपकी प्रोडक्ट का बता देगा कि ये प्रोडक्ट है। अब मैंने किचन शावर सर्च किया ना, मैं इधर आता हूँ जी 5वें पेज पे। 5वें पेज पे आके एक प्रोडक्ट में उठाता हूँ जिस पे कोई भी सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। बल्कि 5वें पेज पे भी नहीं जाता और आगे जाता हूँ। ये अब 169 के प्रोडक्ट है। एक रैंडम प्रोडक्ट हमने उठाया जिस पे 15 रिव्यूज़ है, ठीक है। 15 रिव्यूज़ है, 169 के प्रोडक्ट है और ये उसकी तस्वीर है। अब इस प्रोडक्ट हम अपने वीवीआरओ पार्टनर को कैसे देंगे ये प्रोडक्ट, कि आप उनको हम बताए कि भाई आपको मैं लिंक तो नहीं दे सकता, ये स्क्रीनशॉट है, ये देखें मेरे प्रोडक्ट्स पे इतने रिव्यूज़ है, ये मेरे प्रोडक्ट है, ये तस्वीर लगी हुई है और ये प्राइस है। अब आपने मेरी प्रोडक्ट पे जाके मुझे ऑर्डर फेंकना है, ठीक है। लिंक आपने उसको दिया नहीं, आप उसको अच्छा, उसको आपने ये भी बताना है कि कौन से कीवर्ड पे सर्चिंग करनी है। आपने किचन शावर का बता दिया कि किचन शावर पे आपने सर्च मारना है। सर्च जब मारेंगे
तो अब देखें, अब इधर आपने ऑनेस्टी करनी है अपने पार्टनर के साथ, जो आपका वीवीआरओ का पार्टनर है उसके साथ आपने ऑनेस्ट होके चलने। ऑनेस्ट होने के चलने का मतलब ये है कि आपने पहले रेंडमली 2 से 3 प्रोडक्ट्स आपने पिक करने हैं, कोई भी खोल लेने हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैंने खोला, ये प्रोडक्ट खोला, आप इस तरह 2-3 प्रोडक्ट खोलेंगे। अब वो ये प्रोडक्ट्स जो आपने प्राय खोले हैं, इसको आपने ऐड टू कार्ट कर देने। अब इसको आपने ऐड टू कार्ट करके चेकआउट भी करना है, कर ले, नहीं करना ना करे। इसके बाद आपने जो है वो अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरफ आना है, ठीक है। इधर आप इसको ऐड टू कार्ट कर दें। अभी मेरे पास लॉगिन नहीं है तो मैं आपको जस्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। बल्कि लॉगिन तो मुझे वैसे भी करना पड़ेगा, मैं इसको कर देता हूँ। ये इतना स्लो हो जाता है ना। ये मैकबुक कौन ले रहा था यार मेरे से, ले लो, मैं तंग आ गया हूँ इससे। वो जब मैं लाइव आता हूँ इतना स्लो हो जाता है। अच्छा, ये मैंने ऐड टू कार्ट किया है। ये वाला भी समझ लो, सपोज कर लो कि ये भी मैंने ऐड टू कार्ट कर लिया, ठीक है। अब इधर कार्ट पे वापस आना है। ये काम आपने ज़रूर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। करके यहाँ से यहाँ से आप इसको डिलीट कर दे कार्ट से। इसको भी डिलीट कर दें, ठीक है। अब आपने कार्ट से इसको डिलीट किया। फेसबुक कह रहा हूँ, दराज को लगा कि इस बंदे ने एक प्रोडक्ट देखी, इसको पसंद आई, इसने ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये लेने वाला था कि इसकी दूसरी प्रोडक्ट पे नज़र पड़ी, उसने दूसरी, उसको ऐड टू कार्ट से रिमूव करके दूसरी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके बाय किया। अब दराज के एल्गोरिदम को लगा कि ये जो अगले बंदे की प्रोडक्ट इसने बाय की, पहले किसी और पे इसका दिल आया, बाद में इसने दूसरी प्रोडक्ट बाय की, तो ज़रूर इस प्रोडक्ट में कोई ऐसी खासियत है जो पुरानी प्रोडक्ट में नहीं है। या तो प्राइसिंग है इसकी, या इसकी तस्वीर है, या डिस्क्रिप्शन है, या इसमें कोई नया फीचर है जो दराज को लगा कि वो कस्टमर के एक्सपीरियंस इससे अच्छा हो सकता है। तो दराज ने आपको रैंकिंग दे दी, दराज ने आपको थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। किस वजह से? कि जो कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट बाय किया था, ऐड टू कार्ट किया था किसी और का, कस्टमर ने वो क्यों डिलीट कर दिया, उसमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी कम थी जो इसमें ज़्यादा है। तो दराज ने आपको थोड़ा सा रैंकिंग जो है वो अच्छी दे दी है, ठीक है। अब ये तो हो गया जो आपने ऑर्डर देने से पहले करने। अब क्लाइंट को, जो आपका वीवीआरओ पार्टनर है, उसको तो आपने बोला हुआ है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये स्क्रीनशॉट है, इतने रिव्यूज़ है और ये प्राइस है, ठीक है। अब उसको आपने बताना है कि किचन शावर पे मेरी प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है। इधर साइड्स पे जो फ़िल्टर लगे हुए, फ़िल्टर में आने, फ़िल्टर में उसकी जो प्राइस थी वो 169 थी, ठीक है। तो आपने 168 और 169
या दोनों 169 कर दे। इसमें आपने फ़िल्टर लगा के सर्च मारना है। अब जब सर्च मारेंगे तो वो प्रोडक्ट थोड़ी सी आगे आ चुकी होगी। ये है, बिल्कुल दूसरे नंबर पे आ गई। ठीक है, 15 रिव्यूज़ थे, 169 प्राइस थी, और ये तस्वीर थी, ये हमने सेलेक्ट की थी। अब उसको हमने ऐड टू कार्ट करके रिमूव कर दिया, इसको हम ऐड टू कार्ट करके बाय करेंगे, क्योंकि ये हमारे पार्टनर की प्रोडक्ट है जिस पे हमने वीवीआरओ लेना है। आप मैंने अभी अब ग्रुपिंग करनी है तो बेहतर तो ये है कि आप 10-10 बंदे मिल के हर एक बंदे को रिव्यू दे दे। अगर 10 बंदे जो है वो 10 बंदों को रिव्यू देते हैं तो हर बंदा जो है वो 10 रिव्यूज़ देगा। कितने रिव्यूज़ देगा? 10 रिव्यूज़ देगा। इस तरह अगर इस बंदे ने 10 रिव्यूज़ दे दिए तो बदले में उसको भी 10 रिव्यूज़ पड़ गए। तो जो आपके वीवीआरओज और टीवीवीआरओज वाले बंदे हैं जो आपसे कमीशन लेते हैं 30-40 रुपए पर ऑर्डर, वो कमीशन आपका बच जाएगा। ठीक है, एक तो सरदर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने भेजनी नहीं है, आपने शॉपर में कुछ भी डाल के भेज देना है, प्रोडक्ट आपने नहीं भेजनी, क्योंकि ये अब आप दोनों का आपस में है। आप उसको रिव्यू दे रहे हो, वो आपको रिव्यू दे रहे हैं, आप उसको रिव्यू दे रहे हो, वो आपको रिव्यू दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह आपने करना है। अब सिटी टू सिटी में क्यों बोल रहा हूँ, आप अगर इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद की शिपिंग चार्जेस इस्लामाबाद वालों के लिए 69 रुपीज़ है या 49, जितने भी होंगे वो मतलब मिनिमम है। कराची वालों का कराची वालों के लिए, लाहौर वालों का लाहौर वालों के लिए। तो एक तो आपकी कास्ट 40 रुपये पर ऑर्डर, 50 रुपये पर ऑर्डर जो आपने वीवीआरओ एजेंट को देने थे वो बच गए। दूसरी साइड पे जब हम आए तो आपकी शिपिंग चार्जेस जो आपको 99 देने थे वो आपको अभी 69 या 49, इस तरह 59 कुछ देने पड़ेंगे। तो एक ऑर्डर में तकरीबन आपका 80 रुपये की बचत आ गई। ठीक है, अब मैं एक और बचत आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे जो है वो अपने पैसे बचाने हैं, कि दराज को मिनिमम कमीशन जाए और आपको बदले में वीवीआरओ मिले। आपने अच्छा, अब एक और चीज़ आपको बताऊं, ये बंदा है ना, इस बंदे की प्रोडक्ट मैंने ऐड टू कार्ट कर दी है। ठीक है, ठीक है, ये ऐड टू कार्ट हो गई। अब हम नीचे आएंगे, इसके स्टोर में जाएंगे डायरेक्ट। अच्छा, ये वैसे सामने आई है, ये भी बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। अगली क्लास में स्ट्रीम यार्ड पे लेता हूँ, वो थोड़ी सी फास्ट चलती है।
वो हमने ये वाली प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की थी ना। मैं कार्ट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हमने यही वाली प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की थी। अब हम इस स्टोर पे जाएंगे, इस स्टोर की एक और प्रोडक्ट हम ऐड टू कार्ट करेंगे। आप लोग तो बहुत बोर हो रहे होंगे यार। ये मिनी इलेक्ट्रिक जूसर भी मैंने इसका ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, अब ऐड टू कार्ट पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। तो प्रोसीड करते हैं। अब ये हमारे पास 149 शिपिंग चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, हमारा इसमें मेन खर्चा शिपिंग चार्जेस का ही है। हमने शिपिंग चार्जेस में बचाने हैं। इसमें से हम कोई प्रोडक्ट ये वाला रिमूव कर देते हैं। ये वाला तो नहीं, ये वाला रिमूव कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि शिपिंग चार्जेस क्या है। अच्छा, 69 और 69। अच्छा, उसके शिपिंग चार्जेस ज़्यादा थे। अच्छा, इसमें अब आपको फ़ायदा क्या होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ़ायदा ये होगा ना कि अगर आप एक स्टोर की 3 या 4 प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको उसके शिपिंग चार्जेस कम पड़ेंगे। आपको हर प्रोडक्ट पे 69 रुपीज़ नहीं पड़ेंगे। आपको हर प्रोडक्ट पे ओवरऑल जो है वो समझ लो कि कोई 30%, 40% या मे बी 50% ऑफ आपको पड़े। तो आपने क्या करना है, आपने अगले बंदे की अगर 5 प्रोडक्ट्स लिस्ट हो गई है तो उसके वीवीआरओ स्टार्ट कर देने, एक साथ ले लेने सारे वीवीआरओ। उसमें आपके शिपिंग चार्जेस इधर से भी बच जाएंगे। जो आपका 69 रुपीज़ पर ऑर्डर खर्चा आएगा वो खर्चा कम हो के मे बी के 35 तक आ जाए, 40 तक आ जाए। लोकेशन टू लोकेशन मैटर करता है। अब इधर जो आपने पे करना है वो 238 पे करना है। ठीक है, अब 238 पे करेंगे तो इसमें से दराज तो सबसे पहले 69 रुपीज़ आपसे दराज ने ले लिए। ठीक है, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। अच्छा, 69 रुपीज़ आपसे ऑलरेडी दराज ने ले लिए। ये तो पूरे के पूरे दराज हो गए। बाकी दराज आपसे 170 और लेगा। अब ये 170 को आपने किस तरह कम करना है कि क्योंकि दराज ये जो 170 है, ठीक है, ये तो आपके अकाउंट में आएंगे लेकिन -22% आएंगे, पूरे नहीं आएंगे। ठीक है, तो 132 आएंगे, मतलब 37 से 40 रुपया दराज को और कमीशन जा रहे हैं। तो एक ऑर्डर पे जो आपका खर्चा आ रहा है
ये 238 रुपये के एक ऑर्डर पे आपका 69 प्लस 38 107 रुपये खर्चा आ रहे हैं। अब ये 107 रुपये खर्चा तो है ही है, ये तो आपने हर हालत में देने एक ऑर्डर का। लेकिन ये 107 रुपये के बाद अगर आप किसी एजेंट से करवाते हैं तो वो 50 रुपये आपसे और लेगा। ठीक है, तो 157 रुपीज़ आपका एक VVRO पे खर्चा आएगा। अगर आप एक प्रोडक्ट पे 12 VVROs लेते हैं तो ये तकरीबन 1900 रुपये खर्चा आएगा। और अगर आपके प्रोडक्ट्स है जी 10 प्रोडक्ट्स, तो ये भाई आपकी ब्लीडिंग की इन्वेस्टमेंट है। आपको ब्लीडिंग पे ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 18,000 रुपये अगर आप हर प्रोडक्ट पे 12 ऑर्डर्स लेते हैं फेक, उन 12 ऑर्डर्स में जो है वो 10 प्रोडक्ट्स है, तो ये 18,840 रुपये आपका ख़र्चा आएगा। अब इस खर्चे को थोड़ा सा कम करने के चांसेस है। वो कैसे है? आपने अपने सेलर सेंटर पे आना है, प्रमोशन पे आना है, आपने वोचर कर देना है। अब आप ये वॉचर इसमें करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो अगले बंदे को जो आपका पार्टनर है VVRO पार्टनर, उसको आपने ये वॉचर दे देने हैं कि भाई ये वॉचर अप्लाई करो ताकि जो आपकी परचेजिंग कास्ट है वो कम से कम हो जाए। अब अगर उसमें आपको 38 रुपीज़ पड़ रहे चार्जेस, तो वो चार्जेस आप थोड़े से कम कर सकते हैं ताकि दराज को कम से कम कमीशन जाए। ठीक है, एड अ न्यू वॉचर कर देते हैं। अच्छा, वॉचर नेम देता है जी, कुछ भी दे दो। अपने जो पार्टनर है VVRO का उसका नाम दे दो। फॉर एग्जांपल अली नाम हो गया। ठीक है, अली 1000। ठीक है, डेट इसका स्टार्ट करना है 4 को। अब वॉचर कोड है। ठीक है, वॉचर कोड है और वॉचर कोड का भी नाम है अली 1000। परसेंटेज आप कर ले यहाँ से। एक तो जो है वो मनी वैल्यू है ना, दूसरा परसेंटेज है। आप परसेंटेज कर दे, परसेंटेज कर दे। डिस्काउंट वैल्यू आप कर दे 60% ऑफ। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू टू अप्लाई 1000 कर ले। अभी आप अपनी प्रोडक्ट को देखें, अगर तो आपके जो 4-5 प्रोडक्ट आपका VVRO पार्टनर आपसे परचेज करेगा, उन 4-5 प्रोडक्ट की परचेजिंग कास्ट कितनी पड़ती है, आपने एग्जैक्ट वही परचेजिंग कास्ट डालनी है। ठीक है, तो वो परचेजिंग कास्ट सपोज करो 5 प्रोडक्ट्स है, आपने अपने VVRO पार्टनर को बोल दिया कि भाई मेरी ये 5 प्रोडक्ट्स आप परचेज करें, और मैं आप अपनी 5 प्रोडक्ट्स लगाए वो मैं आपकी परचेज कर लूँगा। तो क्या हो जाएगा, आपका जो एक्सचेंज हो गया ना, उस एक्सचेंज में आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। उस एक्सचेंज में कम से कम 50 रुपीज़ पर ऑर्डर आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये आपने कर दिए। 1000 रुपीज़ उन 5 प्रोडक्ट्स की प्राइस बन रही है। ठीक है, इधर आपने मैक्सिमम डिस्काउंट वैल्यू आप जो है वो 700 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। टोटल आपने अब कितने बंदों को, आपने इतनी खुली छूट भी नहीं देनी कि कोई ओरिजिनल कस्टमर आए, उसको कोई प्रोडक्ट नज़र आए, उसको कोई मार्जिन नज़र आए और वो उसको समझ आए कि इसने किसी के लिए लगाया और वो जाके ऑर्डर प्लेस करे, फिर आपको मजबूरन वो ऑर्डर भेजना पड़ेगा।
आपके पास कोई चारा नहीं है। अभी एक स्टूडेंट था, उसका ऐसे ही किए, उसने कोई प्रोडक्ट की प्राइस कम लगाई सिर्फ वीवीआरओ के लिए। किसी को पता चला, पता नहीं क्या हुआ, वो सर्चिंग में था, तलाश में था, उसको कहीं नज़र आया, उसने वो प्रोडक्ट जितनी उसके पास थी, कोई 8-10 की स्टॉक उसने रखा था, सारा उसने ऑर्डर कर दिए। फिर मजबूरन जो है वो उसको भेजना पड़ा। ठीक है, तो आप दो बंदों से लेने हैं, दो वीवीआर और दो बंदों को देने हैं, तो आप यही करें, दो करें। ठीक है, लिमिट पर यूज़र ये भी एक रखें। ठीक है, अप्लाई सिर्फ सिंगल एसकेयू पे अप्लाई करना है या पूरी शॉप पे? हम पूरी शॉप पे इसको अप्लाई करेंगे। पूरी शॉप पे अप्लाई करके सबमिट करें, कोई एरर आता है तो ठीक है, वैसे कभी कभार तंग करता है ये। अब ये वाउचर आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, ये वाउचर आपका क्रिएट हो गया और ये फिलहाल एक्टिवेट है। अब हम अपनी प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। अब वाउचर हमारा क्या है? वाउचर हमारा ये है कि आप 1000 की अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको 60% ऑफ मिलेगा। 1000 की शॉपिंग करें, 60% ऑफ, जो कि यूजुअली होता नहीं है। किसी को अगर नज़र आया ना, उसने सारी इन्वेंट्री ऑर्डर कर देनी है। पहले तो आपने प्राइसिंग ही बिल्कुल मुनासिब लगानी है, मतलब कि जिस पे दराज आपसे कम कमीशन काटे। अब आप, मैं इधर आपको एग्जांपल दूं, ये 1800 हमने बनाए, 169 का प्रोडक्ट था। अब 169 पे आप जो परसेंटेज दे रहे थे दराज को, एवरेज जो परसेंटेज है वो 22% है। आप 37 रुपये दराज को दे रहे थे। ठीक है, अब ये 169 की जो प्रोडक्ट है, इस पे जो अभी आप 60% ऑफ दे रहे हैं, -60%। अभी जो 169 पे आप दे रहे थे 22%, अभी वो आप 67 पे 22% देंगे। ठीक है, तो इसका 22% क्या बनता है? 14 रुपये। जहाँ पे आप 38 रुपये दे रहे थे, वहाँ पे आप अब 14 रुपये देंगे। आपके 24 रुपये बच गए। 24 रुपये जो आपके बच गए, 24 मल्टीप्लाई बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई 10, आपके तकरीबन राउंड अबाउट 3000 रुपये इधर बच गए। ठीक है, क्या किस चीज़ से बच गए? आपने जो सिंपल वाउचर लगा के दिए, तो आपके 3000 की बचत इधर आ गई। 2880 ये हो गया, 50 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10, 6000 रुपये आपने जो एजेंट्स को कमीशन देना था वो बच गया, जमा 2880। अभी आपके 8880 रुपये बच गए ब्लीडिंग के। बच क्या गया? आप इससे दूसरी ब्लीडिंग कर ले, दूसरे प्रोडक्ट पे ब्लीडिंग कर ले। लेकिन मैं जनरली कह रहा हूँ कि आप अगर ये सिंपल टेक्निक अप्लाई करेंगे तो ये आपके तकरीबन, ये आपके सामने है कि 8,500 से 9,000 रुपये आपके बचत हो गए, जो आपने दराज को देने थे और बचत हो गए। ठीक है, इसके बाद जो आपने 69 रुपीज़ पर ऑर्डर देने थे, वो तो आपने वैसे भी देने थे ना। लेकिन इधर मसला आता है कि आपने एक स्टोर से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय की, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में फिर आपको जो है वो बचत आ गई। जो पर प्रोडक्ट आपने 69 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस के देने थे, अब यहाँ पे आके ओवरऑल आपको दराज एक एस्टिमेट दे देगा कि आप
69 मल्टीप्लाई बाई 10 690 बनता है, आप 300 दे दो, तो ऑलमोस्ट 30 40 या 50% बचत आपको शिपिंग चार्जेस में आ जाएगी। तो जो आपका वीवीआरओ का कास्ट था, ब्लीडिंग थी, वो बिल्कुल 50% तक आ जाएगी, तकरीबन 50% बचत आपको हो जाएगी। ठीक है, अब जो वोचर हमने अप्लाई किया था 1000 वाला, वो हम इधर टेस्ट करते हैं। ये अच्छा, थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट लगाते हैं। ये 44 इंच, ठीक है। अच्छा, ये तो मैक्सिमम हम 5 सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर थोड़ा सा इशू आ जाता है, हम दोबारा वॉचर में जाएंगे। क्योंकि ये कुछ कैटेगरीज दराज की ऐसी होती है जिस पे आप मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट पर ऑर्डर जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो ये वही वाली कैटेगरी है। अब इधर हम आएंगे, 5 प्रोडक्ट्स की क्या प्राइस बनती है, समझ ले के 500 बनती है, हम 450 का वाचर लगा देते हैं। ठीक है, इसको एडिट कर दिया हमने। इसको 60% क्या, आप इसको 90% ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आप एक्सट्रीम में जाओगे तो दराज आपको पकड़ लेगा। ठीक है यार, ये तो एडिटेबल नहीं है, मैं दूसरा वाचर क्रिएट करता हूँ। आप इसको 90% कर ले, लेकिन एक्सेसिव ना करें, क्योंकि दराज का मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था कि दराज आपको नहीं पकड़ता, दराज के पास कोई सिस्टम नहीं होता कि आपको कैच करे, लेकिन एक दफ़ा आप दराज की नज़रों में आ गए हो तो फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ता, आपको फिर प्रॉपर तरीक़ाकार के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतना एक्सेसिव भी ना जाए कि अपने 10-15 रुपये बचाने के लिए अपना पूरा अकाउंट आप जो है वो दाव पे लगा लें। ये अली टू मैंने वाचर का नाम रख दिया है और ये मैंने उसकी डेट रख दी है। अब ये पता नहीं इस डेट को अभी लाइव आएगी कि नहीं, अभी क्या टाइम हो रहा है, ये टाइम ये कर देते हैं, क्या पता लाइव आ जाए। ये 3 बज गए। ठीक है, कलेक्टेबल कर ले, वाचर कोड कर लेते हैं, कोड का नाम अली रख देते हैं। रेगुलर चैनल, इधर हम परसेंटेज कर लेते हैं, परसेंटेज हम 80% ऑफ कर लेते हैं। मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो है वो हम 450 कर लेते हैं, बल्कि 430 कर लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट हम 400 कर लेते हैं। टोटल टू बी इशूड 3 पर लिमिट पर यूज़र। ठीक है, अप्लाई ऑन इंटायर स्टोर, डन, सबमिट। अच्छा, वाचर कोड शुड ओनली कंटेन इंग्लिश करेक्टर, ओके। तो इंग्लिश करेक्टर ही है। चले, ये हो गया, वाचर क्रिएट हो गया। अब आते हैं कि इस पे लाइव है कि नहीं, क्योंकि टाइमिंग का इशू होता है। आज की डेट में तो मैंने कर दी है, लेकिन टाइम का अक्सर होता है वो अगले दिन जो है वो एक्टिव होता है।
अगर ये काम आप करते हैं तो समझ लें कि आप सिर्फ डिलीवरी चार्जेस देते हैं, ठीक है, और कोई चीज़ मतलब आपको नहीं देनी पड़ती। ये किसी और का है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अच्छा, वाचर कोड अब इधर अप्लाई करना है। क्या है ये? जी, ये वाचर कोड अप्लाई हो गया। अब जो आपको 480 पे कमीशन देना था, मैं अभी आपको समझाता हूँ। 480 पे जो आपने कमीशन देना था 22%, वो आपने देना था 105 रुपये, ठीक है। अब आप जो कमीशन दे रहे होंगे वो दे रहे होंगे 195। नहीं, 195 में तो शिपिंग चार्जेस भी है ना। अच्छा, एक मिनट, 480 माइनस 80%। अब आप 96 पे कमीशन दे रहे हैं, ठीक है। आपने 105 उधर देना था, इधर अगर हम 22% कर लें, सॉरी, अब आप इधर 21 रुपये दे रहे हैं, जहाँ पे आपने 109 रुपये देना था वहाँ पे आप 21 रुपये दे रहे हैं। तो कितना परसेंट? जो प्रोडक्ट कास्ट होगी वो भी आपने 20% देनी है बस। ये मैंने 80% डिस्काउंट का वाचर क्रिएट किया, लगवा दिया। आप एक प्रोडक्ट में 90% कर दे, दूसरे में 95% कर दे, एक में 60% कर ले, एक में 70, मुख्तलिफ करे ताकि दराज को शक ना पड़े, ठीक है। एक ऑर्डर, एक अकाउंट से आपने सिर्फ एक ऑर्डर लेना है, उस एक ऑर्डर में बेशक 5 प्रोडक्ट्स ऐड कर लो, 4 ऐड कर लो, जितने ऐड करने कर लो, लेकिन एक अकाउंट से दूसरा ऑर्डर आपने नहीं लेना, क्योंकि फिर आप पकड़े जाएंगे। यहाँ पे आपने वाउचर क्रिएट करके अप्लाई करने हैं, आपकी परसेंटेज जो है वो 80% ऑफ हो जाएगा। 80% ऑफ का मतलब हो कि वहाँ पे जहाँ पे आपने 100 110 रुपये देने थे, वहाँ पे आप सिर्फ 20 22 रुपये दराज को दे रहे हैं। तो आपकी कमीशन वहीं पे भी बच जाएगी, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट में सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक प्रोडक्ट 200 की है, 200 की भी नहीं, एवरेज हमारी प्रोडक्ट 250 की होती है, ठीक है। 250 की एक प्रोडक्ट है। अच्छा, उस प्रोडक्ट की जो परसेंटेज बनती है 22%। 55 रुपीज़ बनती है, ठीक है। अब 55 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12, ये सिर्फ प्रोडक्ट कमीशन जो 6,600 है ये आपने देने हैं दराज को। इसमें शिपिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट कमीशन आपने 6,400 देने हैं नॉर्मल सिनेरियो में। अब अगर हम आते हैं इस सिनेरियो में जहाँ पे आप वाचर क्रिएट करते हैं, तो सिंपली इससे -80% कर ले, सिंपल। जहाँ पे आपने 6,600 देने थे, अब वहाँ पे आप 1,300 रुपये दे रहे हैं। मेरी चीज़ ये चीज़ आपको समझ आई है कैसे वाचर क्रिएट करना है, कैसे जो है वो दराज का कमीशन जो है वो कम से कम करना है आपने। उसके लिए ये चीज़ अप्लाई करनी है, ये सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे जो आपका VVR रोज है अभी, अगर 1,320 पर VVR है ना, तो ये आप मल्टीप्लाई बाई 12 और फिर मल्टीप्लाई बाई 10, आपको सिर्फ 11 रुपये दराज को देने हैं, ठीक है। 11 रुपये ये हो गए। और शिपिंग चार्जेस मैंने आपको बताया 69, अगर आप सेम सिटी में है तो 69 रुपीज़ है, लेकिन आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेते हैं तो समझ लो कि 69 की जगह वो आपको 40 का पड़ता है। तो आपको 51 रुपये जो आपने सिर्फ कमीशन देना था एक बंदे को, उसमें आपको पूरा VVRO पड़ गया। 51 रुपीज़ में आपको पूरा VVRO पड़ गया। इसमें
प्रिंट और शॉपर के पैसे डाल ले, छोटा शॉपर 10 रुपये, 61 रुपीज़ में आपका पूरा के पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, 61, अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट्स है तो 610 हो गए। अब अगर आपके पास 12 VVRO हर प्रोडक्ट पे लेने हैं तो 7,320 रुपये में आपका पूरा के पूरा निज़ाम चल जाएगा। 10 प्रोडक्ट्स होंगी आपके पास, 10 प्रोडक्ट्स पे आपकी हर प्रोडक्ट पे 12 रिव्यूज़ होंगे और आपका जो खर्चा आएगा वो 7,320 रुपये खर्चा आएगा। खुश है? ये मैंने आपको आसान कर दिया। अब आप जो है वो रिव्यूज़ का कोई ऐसा सीन बनाए ना। अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं इसलिए ग्रुपिंग कर रहा हूँ कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करें यार। आप देखें कि कौन किस सिटी का है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है, कौन आपको, आप एक दूसरे को इनबॉक्स कर ले, एक दूसरे को व्हाट्सएप कर ले। कोई, मैं व्हाट्सएप का ग्रुप भी ओपन कर देता हूँ पोस्टिंग, आप उसमें पोस्टिंग स्टार्ट करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करें, वो एक दूसरे के लिए वॉचर क्रिएट करे और एक दूसरे को बोले कि मेरे ये प्रोडक्ट्स आप लगा ले या इस पे VVRO ले ले, तो निज़ाम बड़ा सेट हो जाएगा। जहाँ पे आपको 18-19 हज़ार देने थे वहाँ पे अभी आपको सिर्फ 7,320 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा, अब आपने 10 प्रोडक्ट्स लगाई ना, कीवर्ड्स आपने माइंड में रख दिए, हर प्रोडक्ट के 5 कीवर्ड्स है। उन 5 कीवर्ड्स पे वो प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है कि किस प्रोडक्ट पे वो रैंक कर रही है, आपने VVROs के बाद वो सर्च करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट्स है तो अब उस 10 प्रोडक्ट्स में जब आप देखते हैं ना कि मेरी 5 प्रोडक्ट्स अच्छी चल रही है जो कि किसी न किसी कीवर्ड पे ऊपर आई है, तो आपने जो अगली 5 प्रोडक्ट है उसको फिलहाल स्किप कर दे, उसको फिलहाल साइड पे कर दे, इन्हीं 5 प्रोडक्ट्स पे आप तवज्जो दे दे। जहाँ पे आपने हर प्रोडक्ट पे 12 VVROs लेने थे, लेकिन आपको पता चल गया कि मेरी कोई एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट ऐसी है जो कि ऊपर आ गई है 10 VVROs से या 8 VVROs से, उसको आपने मजीद पुश करना है। अगली 5 प्रोडक्ट्स जो स्लो चल रही है उसका बजट भी उधर उठा करके इन प्रोडक्ट्स को देना है आपने उसका बजट। ठीक है, अगर तो आपके पास खुला बजट है तो सब के साथ सब पे खेलें, लेकिन अगर आपके पास खुला बजट नहीं है तो आप जो प्रोडक्ट्स आपकी मतलब इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही तो आप उसका बजट उठा के इनको दे दें, इस पे 20 VVROs ले लें, 25 ले लें, 18 ले लें, इस तरह का सीन आपने चलाना है। अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप का एक मैं इधर ही खोल लूँ ताकि फिर मुझे भूल ना जाए। चले, अब आप व्हाट्सएप पे जो पेड ग्रुप है ना उसमें आप स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जो उस पेड ग्रुप में एंटर नहीं है, जो उस पेड ग्रुप में नहीं है, तो मैं ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, वो उस ग्रुप में आ जाए। बल्कि मुझे मैसेज कर ले कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मैं आपको ऐड कर देता हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर दे कि मैं पेड व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं हूँ। पेड व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा कौन सा है? दराज सक्सेस कैंप 1, ये वाला ग्रुप है। ठीक है, हमारे पास इधर 200 मेंबर्स है और यहाँ पे 158 है। आप ग्रुप्स में डिस्कशन करें, ग्रुप्स में अगर आपको समझ आती है कि ये पार्टनर मेरे लिए काम करेगा, मतलब कि वर्किंग हो सकती है, आप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्ट अपने इनबॉक्स पे हो जाए, आपस में एक दूसरे 3-4 बंदे जितने भी हैं अपनी कोऑर्डिनेशन बनाएं और VVRO स्टार्ट कर लें। आप अभी अगर किसी के पास आप ये देखें ना कि किसी के पास अगर क्या बता रहा था, मुझे तो भूल गया। मलिक आकिब ने बात की कि कंपटीटर आपकी पूरी इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट बात इसने की है। आपने अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहना है और उसको बोलना है कि भाई ये
मैंने जो की है आपके लिए, मैंने ये जो वॉचर क्रिएट की है ना, ये मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ, अगले 2-3 मिनट में जल्दी से ऑर्डर दे दो। आपने इसको फिलहाल डीएक्टिवेट कर देना है, ठीक है। ये डीएक्टिवेट हो गया। आपने अपने पार्टनर को बोलना है कि भाई जल्दी करो, मैंने ये 2-3 मिनट के लिए एक्टिवेट करो। अगर अगर तो आप भूल गए इसको, तो समझ लो कि फिर ऑर्डर्स बहुत आएंगे, लोग जो है वो आ, समझ जाएंगे कि ये प्रोडक्ट जो है, यहाँ से आपने फिर दोबारा जो है उसको डीएक्टिवेट करना है, ठीक है। उसको अगर आपने एक्टिवेट छोड़ दिया तो समझ लो कि काम खराब हो गया। अब आप में से जिनके पास इन्वेंट्री नहीं है ना, उसको फिलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वीवीआरओ स्टार्ट कर ले, इतने में इन्वेंट्री भी आ जाएगी। तो जब तक इन्वेंट्री आएगी तो आप तक तब तक आपकी प्रोडक्ट जो है वो रैंक कर चुकी होगी। अभी अगर आपके पास सिर्फ फ्लायर्स हैं, छोटे फ्लायर्स में कुछ भी डाल ले। अब ये दराज के जो मेरे ऑर्डर्स हैं, ये मुझे पर्चियाँ मेरे से ये साइड में काट लेता हूँ, तो ये मैं फोल्ड करके उसमें डाल लूँगा, बात ख़त्म हो गई। या कोई भी फालतू चीज़ जो ऐसी हो उसमें डाल लो, ताकि पता चले कि कुछ ना कुछ उसमें पड़ा हुआ है। अच्छा, एक और बात जो आपने नोट करनी है, आपने अगर किसी को रिव्यू देना है ना, तो आपने रिव्यू में भी उसका कीवर्ड यूज करना है कि इट वाज अ वेरी नाइस डस्टॉपर, इट वाज अ फैंटास्टिक किचन शावर, इट हेल्प मी आउट। इस तरह की चीज़ें आपने करनी है। रिव्यू में भी आपने कीवर्ड्स मेंशन करने हैं, ठीक है। हाँ, वॉचर का कोई सीन नहीं है यार। वॉचर आप अगर थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट करते फिर ऑफ करते, कोई सीन। आप एक ओरिजिनल वाला वॉचर भी लगा लेना, जिस तरह इस प्रोडक्ट पे लगा हुआ है। ये जो गुलाल ट्रेडर्स है, इस पे पड़ा हुआ है। जी जी, आप काशिफ भाई जैसे ही वो ऑर्डर कर देना, तो आपने उसका जो वॉचर आपने लगाया वो आपने डीएक्टिवेट कर देना है। वरना फिर जो है वो भले भले हो जाएगा अगर आपने डीएक्टिवेट नहीं किया। अब इधर तो ये आज़ादी आ रहा है, लेकिन इस पे एक और भी वॉचर लगा था, वो अभी नहीं शो हो रहा। आपने अपना वॉचर डायरेक्ट डीएक्टिवेट कर देना है, खुला नहीं छोड़ना, ठीक है। यार हामिस भाई, आपने प्राइस को क्यों छेड़ना है? प्राइस आप वही रखें। वीवीआरओस करवाते वक्त आप वॉचर डाल लेना। आप देखें एक चीज, आप अगर प्रोडक्ट की जो टॉप उसकी टाइटल होता है उसमें एडिटिंग करते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एडिटिंग करते हैं, एसकेयू में एडिटिंग करते हैं, या उसकी प्राइसिंग में एडिटिंग करते हैं, तो प्रोडक्ट आपकी दोबारा अपनी जगह से हिलेगी। तो प्राइस तो आपने छेड़नी नहीं है ना, प्राइस हमने वॉचर के जरिए छेड़नी है। ओरिजिनल जाके हमने प्राइस नहीं छेड़नी इसकी। आप एक्सेसिव व्यूअर रोज ना लें, एक दिन में 4 ले ले, 5 ले ले, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, ठीक है। फिर अगले दिन ले ले। इस तरह करते करते आप एक दूसरे के साथ खुद इनबॉक्स में कोऑर्डिनेशन करें और वीवीआर लेना स्टार्ट कर दें। आप में से जो एक्टिव होंगे वो तो जाहिर है वो तो एक दूसरे को जानते होंगे, वो उधर ही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करके वीवीआर स्टार्ट कर लें। जी, पूरा स्टोर से जब आप 5 प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हर प्रोडक्ट का डिफरेंट रिव्यू होता है। आप डिफरेंट रिव्यू करें आप प्रोडक्ट पे, और रिव्यू भी 5 तस्वीरों के साथ करनी है, 5 या 6 तस्वीरों के साथ आपने एक दूसरे को रिव्यू देनी है। उसका ये होगा कि आप सबको जो है वो फ़ायदा होगा तस्वीरों का, ठीक है। किसी के पास अगर कोड ना हुआ ना, तो उसको पता नहीं चलेगा वॉचर का। ये वॉचर पोशीदा होता है, ये मतलब किसी के पास कोड जाता ही नहीं है, आपने कोड खुद देना है किसी को। तो इसकी आप परेशानी नहीं, लेकिन एहतियातन जैसे ही काम हो जाए वॉचर को डीएक्टिवेट कर दे, ठीक है। अभी अभी मुझे आपने 2 दिन देने हैं, कल का दिन और परसों का दिन।
इन 2 दिनों में मैं आपको प्रोडक्ट्स निकाल के देता हूँ। कम से कम मैं आपको 40-50 प्रोडक्ट्स देता हूँ, ठीक है। आपने जिसका जिस प्रोडक्ट पे दिल आता है वो आप लगा लें, और प्रोडक्ट जो मैं आपको दूंगा वो 100% अच्छी प्रोडक्ट होगी, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। प्रोडक्ट इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आप इस तरीक़ाकार को अपनाएंगे तो प्रोडक्ट ऊपर आएगी। यार अगर प्रोडक्ट आपकी ऑलरेडी रैंक है और आपको लगता है कि वो नीचे आ रही है तो आप उस पर VVROs लें। अगर नीचे नहीं आ रही तो ठीक है, फिर आपको तो ऑर्गेनिक ऑर्डर आते होंगे। वो VVROs और TVVROs में क्या फ़र्क है? ये जो एजेंट है ना जो VVROs और TVVROs देते, इन्होंने एक इस्तिलाह बनाई है कि VVROs में ओरिजिनल प्रोडक्ट जाती है और TVVROs में सिर्फ खाली फ्लायर में कुछ डाल के जाता है। ये वैसे ही उन्होंने इस्तिलाह बनाई हुई है, लोगों को जो है वो डिफरेंट चीज़ दिखा के। इसका कोई इतना मतलब वो नहीं होता। अगर तो आप किसी एजेंट से VVROs लेते हैं ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जो है वो 61 रुपये का पड़ेगा ना, वहाँ पे आपको 200 रुपये का पड़ेगा। इतना फ़र्क हो सकता है क्योंकि 50-60 रुपये तो वो सिर्फ कमीशन लेता है, फिर शिपिंग चार्जेस कर लो, फिर आपके फ्लायर कर लो, फिर प्रोडक्ट भी उसके पास जाती है और प्रोडक्ट के पूरे पैसे भी वो नहीं देता, आधी प्रोडक्ट रख लेता है। और कुछ अजीब सा सीन होता है, मुझे तो इन लोगों की समझ नहीं आती, पता नहीं लोग इनसे कैसे लेते हैं VVROs। सिदरा में ग्रुप कैसे खुद कर लूँ, मुझे आपको इस तरीका समझाए ना, मुझे तो नहीं समझ आ रही। इसमें आप फिलहाल 1 to 1 2-2 बंदे स्टार्ट हो जाए, आप जो है वो 2-2 बंदे, अच्छा जो सेम प्रोडक्ट्स लगा लेना वो 2 बंदे साथ हो जाए, आपकी कोई आपस में अगर एडजस्टमेंट बनती है ना तो वो ज़बरदस्त हो जाएगा। आपकी प्रोडक्ट अगर अच्छी हो सलमान भाई तो फिर VVROs काम करेंगे, अगर अच्छी ना हो आप उसको टॉप पे भी ले आए तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि उस पर ऑर्डर भी नहीं आएंगे। हाँ, दराज इस चीज़ को नहीं ट्रैक कर पाता यार VVROs को कि ये ओरिजिनल है या फेक है। प्रोडक्ट हंटिंग टूल शकील भाई का आ रहा है, जल्द लाइव हो जाएगा, फिर आप देख लीजिएगा। टूल फिलहाल उन्होंने लाइव नहीं किया, मुझे एक्सेस दी हुई है, मैं उसी टूल के ज़रिए आपको हंटिंग करके दूंगा इंशाल्लाह। परफेक्ट हंटिंग होगी, बिल्कुल ज़बरदस्त हंटिंग होगी। टूल जैसे ही लाइव होता है उसकी सब्सक्रिप्शन चार्जेस है, वो आप पे कर दे तो आपके लिए भी टूल अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि अपने बिहाफ पे, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि यार अभी लड़कों को ज़रूरत है तो थोड़ा सा ना, मैं तो हंटिंग करके दे दूँगा लेकिन थोड़े से अगर टूल के ज़रिए होती है तो अथेंटिक हंटिंग होती है ना। अदनान भाई मैं किस किस की प्रोडक्ट को चेक करूँ, रिजवान भाई भी 10 दिन से मैसेजेस कर रहे हैं मेरा स्टोर चेक करें, मेरा स्टोर चेक करें। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। जी डिलीवरी आप दराज हब पे, अच्छा पहले दराज हब पे अगर आप डिलीवरी करवा के पिक करते थे ना तो डिलीवरी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद से हैं और इस्लामाबाद में दराज का हब है G11 में, अगर तो G11 का एड्रेस दे के आप डिलीवरी मंगवाते, जाके G11 से पिक कर लेते तो आपको शिपिंग चार्जेस ज़ीरो पड़ते हैं। उस सिनेरियो में आपको जो VVROs पे खर्चा आएगा वो सिर्फ 11 रुपये आएगा और फ्लायर के चार्जेस मतलब 22 रुपये आएगा। अब दराज ने मेरे ख्याल में, मुझे सुनने में आया, मैंने ट्राई नहीं कि वो पॉलिसी ख़त्म कर दी है। अब जो पॉलिसी है वो ये है कि आप जितने भी ऑर्डर्स मंगवाएंगे वेयर हाउस, उसमें आपको 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। ओवरऑल जितना शिपिंग चार्जेस है ना, 400 है 300 है, उस टोटल शिपिंग चार्जेस में 50 रुपीज़ डिस्काउंट पड़ेगा। आप एक काम करें, आप एड्रेस वेयर हाउस का लगा दें, खुद ही इधर कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करके एड्रेस वेयर हाउस का लगा के चेक करें कि क्या होता है। तो शायद अभी भी खुला हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं। अब देखें ये शिपिंग चार्जेस 49 रुपीज़ है,
आप अगर सेम सिटी से है तो मैंने 69 काउंट किया था ना, ये 69 नहीं, ये 49 है। अब 49 को अगर आप करें, ज़्यादा प्रोडक्ट्स मंगवाए तो इसको फिर आप 30 रुपीज़ कर ले। 30, 11, 10। अब और भी प्राइसिंग, जो 61 था वो आपको अब 51 पड़ेगा, ठीक है, सेम सिटी वाला। नहीं, आपको अगर 300 रुपये शिपिंग चार्जेस लग गए ना, तो आप 250 देंगे, 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। हाँ सलमान भाई, आप प्राइस कम करके बिल्कुल मैं एज वाली प्राइस, जहाँ पे आपको नुकसान भी ना हो फ़ायदा भी ना हो। आपने ये पॉलिसी भी रखनी है कि प्रोडक्ट की प्राइस आपने दराज का कमीशन और फ्लायर के चार्जेस लगा के कम से कम रखनी है। उसमें आपको वीवीआरओस के अलावा ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आएंगे, ठीक है। हामिद भाई, मैंने बता दिया, मुझे आइडिया नहीं, पहले तो कम्प्लीटली फ्री था अगर आप वहाँ से लेते हैं। अभी का आइडिया नहीं है कि अभी चार्जेस है कि नहीं, लेकिन मैंने एक लड़के से सुना था कि चार्जेस अभी 50 रुपीज़ डिस्काउंट है ओवरऑल बस। जी, अयान अख्तर भाई कह रहे कि मैं आपको वीए की सर्विसेज दे सकता हूँ, तो आप में से किसी ने अगर लेनी है तो रब्ता करें इनसे। जी, मोहम्मद असफन यार भाई ने बताया कि अभी भी फ्री है, ये तो फिर बल्ले बल्ले हो गए। अगर अभी भी फ्री है तो फिर तो आपको सिर्फ और सिर्फ 22-21 रुपए खर्चा आएगा, और आसान हो गया। बल्कि यार ये अभी चेक कर लेते हैं ना कि कहा कि ये फ्री है कि नहीं, अभी पता चल जाएगा सीधा। मैं एक बंदे से बात हो रही थी, वो वीडियो रोज मैनेज कर रहा था, तो उसने मुझे ये बताया कि भाई आप अगर करते हैं तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आजकल जो है वो 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। अच्छा, ये वॉचर तो मैंने डीएक्टिवेट कर लिया, ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट। कलेक्ट योर पार्सल एट लोकल क्लोज स्टोर पंचायत, वाह, डिलीवरी फ्री है जी, ठीक है। अब आपकी डिलीवरी की टेंशन भी ख़त्म हो गई। अब जो आपका खर्चा आएगा पर ऑर्डर, वो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये आएगा। चले, मैं समझ रहा था लाइव डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ठीक है। अच्छा, अभी आपका जो खर्चा आएगा ना, वो आएगा, अल्लाह भला करे, अगर आप 80% डिस्काउंट 250 के प्रोडक्ट पे लगाते हो तो आपका 21 रुपये खर्चा आएगा, ठीक है। 21 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12, ले जी, 2500 रुपये में आपके 10 प्रोडक्ट्स पे 12 वीवीआर हो जाएंगे। पर प्रोडक्ट 12 वीवीआर आपके हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2520 रुपये में।
ये महदूद मुद्दत की सेल है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, आप इसको अवेल करें, ठीक है। यहाँ से आपने अपना कोई करीब सिटी में वेयर हाउस सेलेक्ट करना है, और 1 2 3 करना है, ठीक है। ये पिछले दिनों ऑफ भी हो गया था, तो अभी जैसे ही आप ये चीज़ खुली हुई है, पार्सल का फ्री डिलीवरी जब खुली है, तो आपने इससे फ़ायदा उठाना है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास है जी अस्करी 13 रावलपिंडी, मैंने कंफर्म कर दिया है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, वही सीन हो गया जो मैं बता रहा था, देखें 50 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया इन्होंने, समझ गया। अच्छा, वही वाला सीन है, ठीक है। 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है बस, पर ऑर्डर 50 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। तो चले, समझ लो 4,000 रुपये में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जी सलमान भाई, ऐसे ही करते हैं लोग, की चेन वगैरह ऑर्डर में भेज देते हैं, और साथ में फिर उसको बताते, कॉल करके बताते हैं कि आप जो है वो हमें 5 स्टार दे दें। हाँ शेख कमरान भाई, ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैं जो मोस्टली BBRO लेता हूँ, मैं अपने दोस्तों को प्रोडक्ट भेज देता हूँ कि यार ये देखो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, आपके काम की है, घर की ज़रूरत है, ले लो मुझसे। तो मोस्टली वो मुझसे ले लेते हैं, BBROs की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपके अगर ऐसे कोई है दोस्त यार, कोई रिश्तेदार है, आप उनको दे दो कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये ले लो मुझसे, आज चली जाएगी, तो BBRO दे देना, वो रिव्यू ले लेना उनसे। एक बंदे एक बंदा स्टोर पे 5 रिव्यूज दे सकता है एक ऑर्डर में, लेकिन सिंगल प्रोडक्ट पे एक ही रिव्यू एक बंदे से ले, ठीक है। सलमान भाई, इसका फिर मुझे नहीं आइडिया। अब मैं नेक्स्ट कुछ दिनों में एफिलिएट मार्केटिंग की क्लास कराऊंगा, दूसरे ग्रुप में जो जनरल ग्रुप है। रिव्यू में पिक्चर्स डालनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है, 5 पिक्चर्स डालनी पड़ेगी। कासिम भाई, VVRO का मतलब होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर, और TVVRO का क्या मतलब है वो मुझे खुद नहीं पता, किसी को पता है तो बता दें। अब खाली पॉकेट भेज दे तो कभी कभार पकड़ा जाता है ना, आपने असनाद भाई कुछ ना कुछ तो उसमें डाल लें। मैंने बता दिया उमर भाई कि सेम पर्सन से आप ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, एक प्रोडक्ट पे एक बंदे से एक ही VVRO ले। जी सादात भाई, जहाँ पे दराज हब नहीं वहाँ पे आपको शिपिंग चार्जेस देनी पड़ेगी। अच्छा जी, ट्रू VVROs वो सारे फेक है, ट्रू किधर है। अच्छा, दराज पे एक्सटर्नल रिव्यूज़ का भी एक सीन होता था पहले, किसी ने करवाया हुआ है, कोई पता है एक्सटर्नल रिव्यूज़? तो वो ये होता था कि आपकी कोई वेबसाइट है, उस पर अगर आपको रिव्यूज़ आए हुए हैं, तो वो रिव्यूज़ आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते थे, बंदे का नाम, डेट वगैरह, एक एक्सेल शीट बना के दराज की एक ईमेल है उस पर ईमेल कर देते थे, तो उस वेबसाइट पे जितने रिव्यूज़ होते थे वो आपके प्रोडक्ट पे लाइव हो जाते थे। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था, मैंने तो बड़ा फ़ायदा उठाया था। मैंने उसके लिए स्पेशल वेबसाइट बनाई थी, वेबसाइट पे वही सेम प्रोडक्ट्स लगाई थी, और वही सेम प्रोडक्ट्स जो है वो बंदे बिठाए थे जो उस पर विविया मतलब रिव्यू फेंकी जा रहे थे वर्डप्रेस की वेबसाइट। फिर उन रिव्यू को मैंने कॉपी करके एक्सटर्नल रिव्यू जो है वो
कर लेता था, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता था मुझे। यार इजहार भाई, अब ये तो आप किसी से पूछ ले कि जायज़ है कि नहीं। मैंने तो बता दिया तरीक़ा, आप ये जायज़ नाजायज़ वाला सीन आप किसी मुफ्ती से पूछ लें। इरफान भाई आप देख ले, बाद में क्लास की रिकॉर्डिंग देख ले। हाँ सिटी से तो ले सकते हैं, सेम अकाउंट से ना ले अरुण भाई। सिटी से तो आप ले सकते हैं वीवीआर से। नहीं नहीं, आप अगर प्रोडक्ट चार ले रहे हैं ना, तो आपके पास इधर अकाउंट में चार प्रोडक्ट्स का ही रिव्यू का ऑप्शन आएगा। आपने चारों पे अलग अलग रिव्यू देने हैं, ठीक है। अब एक्सटर्नल रिव्यूज़ नहीं काम कर रहे। सिद्रा क्या टफ लग रही है आपको? आप क्यों नहीं हिम्मत, आपने तो स्टार्ट से ही हिम्मत हार दी है, तो अब क्या फ़ायदा फिर करने का? आप तो अब कोई और चीज़ में दूंगा तो वो भी आप बताएंगी कि जी एफिलिएट मार्केटिंग भी नहीं हो रही मुझसे। एफिलिएट मार्केटिंग भी कोई आसान चीज़ तो नहीं है, वो भी मैं आपको आइडिया दूंगा और फिर आपने इम्प्लीमेंट खुद करना है उसको, जो है वो एडवर्टाइजमेंट खुद करनी है, उसके सोर्सेज खुद ढूंढने हैं। वो तो मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दूंगा, जो कि मैं एक दो बंदों के साथ कर रहा हूँ, बड़ा कामयाब चल रहा है, बहुत ज़्यादा कामयाब। मतलब उनकी जो है वो 15-20 हज़ार 30 हज़ार प्रॉफिट हो जाते हैं उनको, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं। अब ये आपके एफर्ट्स पे है कि आप कितनी एफर्ट्स करते हो, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा ना। अब एफिलिएट का मज़ा ये होता है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, सिर्फ अपनी मेहनत लगानी होती है। ग्रुप्स में जो है वो प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने होते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को सेंड करना होता है। मतलब वो प्रोडक्ट जगह जगह आपने फेंकनी होती है, ऑर्डर्स कलेक्ट करने होते हैं। तो एफिलिएट का ये फ़ायदा है कि उसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको बस सेल्स पे कमीशन मिलता है। तो आप दराज पे भी स्टार्ट करें, दराज को आप एज ए वी ए सर्विसेज ले लें। आप देखिए, अगर आपने दराज पे प्रैक्टिस कर ली है, आप कुछ भी ना करें, सिर्फ ये वीडियोस आपने देखनी है, दो दो बार तीन तीन बार सारी क्लासेस देखनी है आपने। इसके बाद जो है वो, अगर आपका स्टोर नहीं है तो आपने वर्चुअली वैसे ही ये इम्प्लीमेंट करके चेक करनी है। स्टोर तो वैसे भी आपने नहीं चलाना। एक दफ़ा आपका हाथ बैठ जाए, आप अपनी वीए की सर्विसेज एडवर्टाइज करें, आप दराज के जितने भी ग्रुप्स है सब में जाएं, अच्छा सा एक बैनर बनाएं कि मैं वीए की सर्विसेज दे रहा हूँ, आपका स्टोर 100% मैं जो है वो ग्रो करूँगा। आप पहले महीने उसको सिर्फ 5000 ऑफर कर दे कि आप रिस्क फ्री में आपको रखना चाह रहा हूँ, सिर्फ 5000 पे मेरे साथ काम करें, उसका स्टोर ग्रो करे, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर तो उसको कुछ मिला, उसका स्टोर ग्रो हुआ, तो अगले महीने वो आपको 20,000 देने को तैयार होगा। सेम अब आप एक वीए जो है वो 7-8 स्टोर बड़ा इजीली जो है वो मैनेज कर सकता है। अगर वो सही ड्यूटी दे, 7-8 स्टोर आप एज ए वीए लाख 1.25 लाख रुपया कमा सकते हैं। लेकिन अगर करने हो, किसी ने कमाने हुए तब। और जिसने नहीं कमाने, वो अपनी इन्वेंट्री मंगवा के भी जो है वो बैठा रहेगा। मेरा एक दोस्त है, काफ़ी अच्छा दोस्त है, इधर लाइव भी हो शायद, खलील खटक साहब। तकरीबन 6 महीने हो गए साहिब को, मैंने इन्वेंट्री भेजी हुई है, कोई 10 के 12 प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री भेजी हुई है, और वो उधर पड़ी पड़ी जो है वो ज़ाया होने वाली है। साहिब को टाइम नहीं मिल रहा। तो अब उसके हाथ में इन्वेंट्री है, पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा। तो जिसने काम करना होता है वो बगैर प्रोडक्ट्स के भी काम कर जाता है, जिसने नहीं करना होता वो 50,000 लगा के भी नहीं कर पाता। इंटरनेट अगर अलग हो तो अच्छी बात है। जी आईपी अगर अच्छी अलग हो तो अच्छी बात है, वैसे दराज इसको ट्रैक नहीं करता।
मैं यार प्रोडक्ट्स कल जो है वो 3-4 प्रोडक्ट्स आपको दूंगा, बल्कि ज़्यादा दूंगा। इस तरह करते रोज़ाना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आपको दूंगा मैं। ये अगले 2 दिन ब्रेक होगा, वो सिर्फ जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग पे मैं लगाऊंगा आपके लिए। जी, सेल प्राइस आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि शुरू में आपको ऑर्गेनिक आर्डर अगर आ भी रहे हैं ना, तो आप अपनी वो कास्ट जमा दराज 22% दराज का, जमा फ्लायर के चार्जेस, ये चीज़ें आप लगा लें। बाकी चीज़ें जो है वो प्रॉफिट उसमें ना रखें। सिर्फ इतना करें कि आप लॉस में ना रहे। आप प्रॉफिट बिल्कुल ना रखें तो आपका जो प्राइस होगी वो कम्पिटेटिव प्राइस होगी। कस्टमर जो है, पाकिस्तानी कस्टमर, वो सर्च करता है कि कौन सी प्राइस मुझे अच्छी मिल रही है, वो वहाँ से ऑर्डर लेता है। वो मतलब ऐसे रैंडम नहीं कि जो टॉप पे आया उसी से परचेज किया। नहीं, वो जो टॉप पे आता है तो फिर नीचे आते आते वो प्राइसिंग चेक करते हैं कि किसकी प्राइस अच्छी है, किसका रिव्यूज अच्छा है, तब जाके वो परचेजिंग करता है। तो आपने प्राइसिंग के ज़रिए भी कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। फिर जब आपका स्टोर चल जाता है, 10, 15, 20 ऑर्गेनिक ऑर्डर आ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके 5-5 रुपए करके आपने उसकी प्राइसिंग ऊपर करनी है, एकदम भी नहीं करनी, वरना आपके जो है रेटिंग दोबारा गिर जाएगी। सेल प्राइस आप ना चेंज करें ना, वाउचर, वो सफवान भाई ठीक कह रहे हैं, आप वाउचर अप्लाई करें। प्राइस जो आपने स्टार्ट में लगा दी वही रहने दें बस। सादिया और सिद्रा आपस में कोऑर्डिनेशन कर ले, एक दूसरे की हेल्प कर ले। आप में से जो सादिया है वो सिद्रा की ऐसी हेल्प कर सकते हैं कि सिद्रा का मसला ये है कि वो हब जो है वो पार्सल ड्रॉप नहीं कर सकती। अगर सादिया के पास ये फैसिलिटी है तो सिद्रा की थोड़ी देर, थोड़े अरसे के लिए हेल्प करे कि वो अपना जो उसका शिपिंग लेवल है उसको भेजेगा और उसकी प्रोडक्ट वो शिप करेगा। ठीक है, सादिया शिप करेगी सिद्रा का प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा भी चल जाए ना, कोई 10-12 ऑर्डर्स डेली के हो जाए, फिर सिद्रा क्या करेगी, सिद्रा अपना अपनी जो प्रोडक्ट है वो FBD करवाएगी, फुलफिल्ड बाई दराज। तो वो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। अब सिद्रा जो है वो उससे चार्ज कर सकती है, 10 रुपये 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज कर सकती है कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं वेयर हाउस पे इसको ड्रॉप कर रही हूँ, तो आप मुझे पर ऑर्डर 20 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे। और ये सर्विसेज लोग दे रहे हैं। हमारी जो एफिलिएट मार्केटिंग है, जो हमने दराज पे ड्रॉप शिपिंग, सॉरी एफिलिएट नहीं, जो दराज पे हम ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट लेके आए, वो भी सेम यही कंसेप्ट है कि हमने इन्वेंट्री बाई की हुई है, आपका शिपिंग लेवल आता है, आपकी जानिब से हम वो ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं दराज के हब पे, हम आपसे कमीशन लेते हैं। सिंपल सा। अब आप अगर 1 to 1 पे ये कर लेते हैं तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर तो आप जिस तरह हम कर रहे हैं तो सेम वही सिस्टम आपका हो गया। हम एज अ टीम लेके चल रहे, काफ़ी बंदे उस पर काम कर रहे और आप 1 to 1 उसको कर रहे। तो आप एक दूसरे की हेल्प करें, अल्लाह आसानी करेगा सबके लिए। ड्रॉप शिपिंग में आपका प्रोडक्ट जो है वो आपने अपने, आपका जो वेंडर है जिससे आपने प्रोडक्ट की बात की है। अब देखिए ड्रॉप शिपिंग में ये है, ये मेरे पास एक वॉलेट है। अच्छा, वॉलेट से याद आया, हैंडमेड माफिया पे अनकरीब लेदर की हैंडमेड वॉलेट्स लॉन्च होने वाले हैं। handmademafia.com पे बहुत ज़बरदस्त वॉलेट्स होंगे, लाइफ टाइम चलने वाले होंगे। ये अब एक कार्ड होल्डर है, इस तरह के वॉलेट्स भी होंगे, कार्ड होल्डर भी होंगे। तो आप बिल्कुल वहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है। अब ये मेरी प्रोडक्ट है, हैंडमेड माफिया की प्रोडक्ट है। ये मैंने ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको दे दी, तस्वीरें दे दी है मैंने, इसका 1500 रुपये रेट आपको दे दिया। आपने तस्वीरें लेके एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दी कि ये प्रोडक्ट 2000 की मेरे से ले लो। आपको कस्टमर मिल गया, कस्टमर ने आपको 2000 दे दिए, 2000 में से 500 आपने जेब में रखे, 1500 मुझे दिए, और कस्टमर का एड्रेस दे दिए कि इस एड्रेस पे भेज दें। मैंने आपके बिहाफ पे कस्टमर के एड्रेस पे भेज दिया। ये होगी ड्रॉप शिपिंग।
एफिलिएट मार्केटिंग क्या हुई? एफिलिएट मार्केटिंग ये हुई कि सेम वही तरीका कार है, लेकिन कस्टमर मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया। अब बीच में से मैं निकल गया, मैंने आपको डायरेक्ट कस्टमर दे दिया कि ये कस्टमर है, ये ले लो और मुझे मेरे कमीशन दो, 500 रुपये दो मुझे मेरे। तो ये एफिलिएट और ड्रॉप शिपिंग में जो है वो डिफरेंस हो गया। दोनों तकरीबन सेम चीज़ है। सलमान भाई, अगर वीवीआरओस का पार्सल वो रिसीव नहीं करता तो वो रिव्यू भी नहीं दे पाएगा। अगर रिव्यू नहीं देता तो मतलब कि वो मेन चीज़ तो रिव्यू है ना, ऑर्डर तो नहीं है। नहीं मलिक इरफान भाई, आप लाहौर से नहीं कर सकते। जिस सिटी से है उस सिटी से आपने पार्सल शिप करने हैं। आप एक दिन में एक प्रोडक्ट पे एक वीवीआरओ ले ले, ठीक है। अच्छा, आप इरफान भाई, अगर आप परमानेंट अभी लाहौर शिफ्ट होना है ना आपने, तो फिर आप यहाँ सेलर सेंटर पे आए और यहाँ पे अकाउंट प्रोफाइल में आए और यहाँ पे अपने वेयर हाउस और रिटर्न एड्रेस चेंज करके लाहौर का लगा दे, तो आपके अकाउंट लाहौर का हो जाएगा। जी अब ये जो दिया यासिर है, ये बता रही कि एक लड़की से मेरी बात हुई है, वो 10 प्रोडक्ट की लिस्टिंग 10,000 में करके दे रही थी। अब देखें, आपके पास अगर नॉलेज आता है आप कोई भी सर्विस ऑफर कर सकते हो। आप कैनवास पे, ये कैनवा पे उसकी तस्वीरें एडिट करके अच्छी तस्वीरें देने का सर्विसेज दे सकते हो। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं आप उसको कंप्लीट वीए की सर्विसेज दे सकते हैं, आप वीवीआरओ की सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब मेरा कहने का ये कि कुछ भी कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल, आप अगर वीवीआरओज लेंगे अपनी प्रोडक्ट्स पे, आपको आइडिया हो जाएगा कि पर ऑर्डर मुझे कितना कास्ट आता है। आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि भाई आपकी जो 10 प्रोडक्ट्स है ना, ये 10 प्रोडक्ट्स पे मैं हर प्रोडक्ट पे आपको 12 वीवीआरओज दूंगा। और 12 वीवीआरओज में आपको कैसे दूंगा? आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 में दूंगा। अब 20,000 में आपने उसको मैनेज कर दिए 12 वीवीआरओज पर प्रोडक्ट। वो आपको कितने के पड़े? 7,000 के पड़े। आप उससे 20,000 ले लें। 20,000 तो बहुत ही कोई रीजनेबल प्राइस है इसकी। तो इस तरह करते करते आप कोई भी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। आपके पास अभी पूरी जो है वो नॉलेज आ गई है। आप अभी कोई भी मतलब के उसको सर्विस ऑफर कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये जो अभी मैं आपको प्रोडक्ट्स हंट करके बताऊंगा, आप इन प्रोडक्ट की एक्सेल शीट बना के आप प्रॉपर ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उनको बोल लेते हैं कि भाई मैंने प्रोडक्ट्स हंट किए जिनकी डेली एवरेज इतनी सेल्स होगी, ये प्राइसिंग है, ये सोर्सिंग है। तो ये आपको मिलेगी पर प्रोडक्ट तकरीबन 2,000, 1,500, 1,000 में लोग ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। 100 प्रोडक्ट्स सिर्फ और सिर्फ उसके नाम, कीवर्ड या कोई तस्वीर दे देते हैं, बस यही प्रोडक्ट होती है। यार टूल में फ़िलहाल पब्लिक नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी लॉन्च नहीं हुआ, तो वो मुझे फ़िलहाल परमिशन नहीं, मैं पब्लिक नहीं कर सकता। जैसे ही लॉन्च होगा फिर मैं आपको टूल का तरीक़ाकार सारी चीज़ें सिखाऊंगा। जी, अदनान भाई एफिलिएट मार्केटिंग से उसने 1.5 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट किए। अदनान भाई, आप ग्रुप में कोई पोस्ट लगा दें कि कैसे आपने जनरेट किए, ताकि लड़कों को कोई आइडिया हो कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग से आपने रेवेन्यू जनरेट किए। क्योंकि हमारे इस कोर्स का मेन मकसद दराज तो है, लेकिन दराज के साथ साथ हम साइड भी कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रहे हैं कि उससे जो है वो लोगों को फ़ायदा हो। तो आप मेहरबानी करके फेसबुक इस ग्रुप में या वो दूसरे वाले ग्रुप में अपना जो है वो एक पूरी डिटेल दे दे कि आपने कैसे किए, ताकि अगले लोगों को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। यार मैं पहले सोच रहा था कि प्रोडक्ट हर इंडिविजुअल को मैं खुद अलॉट कर लूँ,
लेकिन क्योंकि जहाँ पे सोर्सिंग की बात आ जाती है, कोई प्रोडक्ट लाहौर में अवेलेबल होता है, कोई कराची में, कोई, तो फिर वो कराची लाहौर वाले खुद ही उसको मैनेज कर सकते हैं। आप 50 के 50 प्रोडक्ट्स भी अपने स्टोर पे लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा 10 से स्टार्ट करें, 8 से स्टार्ट करें, 5 से स्टार्ट करें। मैं अमेज़ोन पे काम नहीं कर रहा, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह बड़ी जल्दी मैं अमेज़ोन पे काम स्टार्ट करने वाला हूँ। अमेज़ोन पे काम बेस्ट है यार, लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए। अमेज़ोन से अच्छा है आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में आए। अब जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैं कुछ ड्रॉप शिपिंग में आ रहा हूँ इंटरनेशनल, यूएस यूके में काम स्टार्ट करने वाला हूँ। उसका जो होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो भी मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे फेलियर मिलेगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस बार उम्मीद है, इस बार एक नए टेक्निक के साथ आ रहे हैं, और वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इस दफ़ा मैं फेसबुक एड्स के थ्रू नहीं आ रहा, क्योंकि फेसबुक एड्स के थ्रू मेरा बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा है। इस बार मैं आ रहा हूँ एफिलिएट वो सॉरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू। तो उम्मीद है उससे अच्छा काम हो जाएगा। दराज पहले पिकअप करता था, आजकल पिकअप नहीं करता। डस्टापर वालों की कॉल्स आ रही है। अच्छा, ये प्राइसिंग आप लोगों को सही मिली है डस्टापर्स की? मेरी तो सिर्फ एक बंदे से बात हुई थी कि यार मैं बंदे दे रहा हूँ, बाकियों से मेरी बात नहीं हुई थी। रिजवान भाई वेब डेवलपर है, और बहुत अच्छे वेब डेवलपर है, उससे आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, ठीक है। हाँ, साजिया ने बहुत अच्छी बात की है कि अल्लाह का वास्ता है काम रिलेटेड बातें करे, फजूल बातें ना करे। आप व्हाट्सएप ग्रुप की चैट मैंने खोली ना, आप लोग अभी गप्पे लगाने स्टार्ट कर देते हो। जो काम का बंदा होता है उसने सारी चैट रीड करनी होती है कि मुझे कुछ मिले, लर्न करने को मिले। आप लोग क्या कर देते हो? आप लोग जो है वो गप्पे लगाने स्टार्ट कर देते हो। आप एक मैसेज होता है जो कि आप सिंपल टाइप करके एक दफ़ा में कर सकते हो, आप उसके किस्से बना के 50 मैसेजेस भेज देते हो। हेलो, कैसे हो, ठीक हो, किधर हो? और एक दफ़ा लिखो, एक दफ़ा बंदा पढ़ लेता है। तो मेहरबानी करो, ग्रुप में गंदा बनाओ, जो काम के बंदे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। आपको अगर किसी ने जो है वो करनी है, बात करनी है, तो पर्सनल इनबॉक्स में जाओ, इनबॉक्स में गप लगाओ। चीज़ें आपकी अगर अभी किसी के साथ वन वन डीलिंग बनती है ना, बीवी और रोज की, आप ग्रुप से डायरेक्ट उसके इनबॉक्स में चले जाओ। आप ग्रुप में फिर जो है वो खबली ना बनाओ, ठीक है। दुकान डॉट पी के ज़बरदस्त है, दुकान डॉट पी के अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो, बिल्कुल फायर फ्लाई की तरह है। मैंने उसको रीड किया है, लेकिन मुझे फायर फ्लाई ही पसंद आया। दुकान डॉट पी के मैंने प्रॉपर उसको देखा नहीं है फ़िलहाल। मैं तो फ़िलहाल फायर फ्लाई रिकमेंड करूँगा, लेआउट को इतने मज़े का नहीं है। यार फेसबुक ऐड ये है कि फेसबुक एड्स का जो कॉस्ट है वो बहुत पड़ती है यूके यूएसए में। तो फेसबुक एड्स पे मैंने ड्रॉप शिपिंग की बड़ी ट्राई है की है, कुछ कामयाबी मिली, लेकिन उस तरह नहीं मिली जिस तरह होनी चाहिए। तो इस दफ़ा मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ आऊँगा इंशाल्लाह। जी, 44 में मिला है, अच्छा रेट है। आपको शिपिंग चार्जेस तो पड़ने हैं ना, फाइनली क्या करें अब उसका। शिपिंग चार्जेस आप इस तरह करें कि कोई अभी प्रोडक्ट में नेक्स्ट आपको बताऊंगा ना, तो आपने ये कर देना है कि एक सप्लायर से अगर 7 8 प्रोडक्ट्स मिलते तो एक कार्टन बनवा के आप शिप करवाए, शिप बिल्टी करवाए। बिल्टी के चार्जेस कम होते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, इधर एशिया कार्गो चलता है। एशिया कार्गो की शिपिंग बहुत सस्ती है, पूरा कार्टन आपको जो है वो 200 में डिलीवर कर देते हैं। तो उस एशिया कार्गो से करवाए आपने। देखे अभी यहाँ पे तो ठीक है, आप में से कुछ होंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कारोबार में ये होता है कि कारोबार में आपने एक एक रुपया बचाना है।
आपने अगर कहते हो यार शिपिंग चार्जेस कोई नहीं, 200 है तो 500 लगे, कोई ठीक है, मसला नहीं है, लेकिन कारोबार में आपने पैसा बचाना है, आपने कॉस्ट बचानी है, एक एक रुपए की कॉस्ट बचाएंगे तो तब कामयाब होंगे। तो लिहाजा आप सस्ती से सस्ती शिपिंग करवाए, प्रोडक्ट मिल मिला के एक जगह से शिपिंग करवाए। ग्रुप में एक बंदे ने ये भी बोला था कि भाई सब सिटी वाइज जो है वो एक ही पार्सल मंगवा ले, फिर एक दूसरे से ले ले, डिस्ट्रीब्यूट कर ले, वो भी ज़बरदस्त है। तो देखें आप खुद जो है वो समझदार है, मोस्टली आप में से पढ़े लिखे और अच्छे, मतलब अच्छे भले समझदार लोग हैं, खुद ही कुछ इसका हल निकाले। अच्छा, जो टूल है ना वो मैं अभी शकील भाई से बात करता हूँ कि कब लाइव हो, वो जैसे ही लाइव होता है ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उसमें आप कंपटीटर की प्रोडक्ट जो है वो ट्रैक कर सकते हैं बड़ी इजीली। यार लाहौर में भी प्राइस अच्छी है, 210 नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है। जी कामरान भाई कह रहे किसी ने अमेज़ोन पे अकाउंट खुलवाना हो या कंपनी रजिस्टर करानी हो। कामरान भाई आप अगर यूके में कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं ना, तो मुझे इसमें ड्रॉप शिपिंग में ज़रूरत पड़ेगी। जी सफ़वान भाई भी वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। नहीं, वेब का लिंक आप नहीं दे सकते हामिद भाई, अगर पकड़े गए तो आपकी शॉप डिएक्टिवेट हो जाएंगी। आपने दराज से बाहर जब भी जाएंगे तो रिस्क होगा, ठीक है। दराज से बाहर जाने का मतलब क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेब का लिंक, कुछ भी आप इनबॉक्स, मतलब आप वो कर सकते हैं ना, आप व्हाट्सएप करें उसको, या आप मोबाइल पे एसएमएस करें, विद इन दराज आप उसको कोई भी एक्सटर्नल लिंक ना दें। यार कामरान भाई शेयरिंग और एडवर्टाइजमेंट की नहीं बनती आपस में। जी सफ़वान भाई कराची व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है, वो कोऑर्डिनेशन करे उसके साथ। रिजवान भाई मेरे ख्याल में रावलपिंडी इस्लामाबाद के हैं, तो आप उनसे कोऑर्डिनेशन करें। हॉलीडेज मूड जब भी करेंगे तो आपकी रैंकिंग गिरेगी, ठीक है। हॉलीडेज मूड आपने नहीं करना, आप प्राइसिंग इसकी इतनी बढ़ा दे कि कोई परचेज ना कर सके, इस तरह का कोई सीन कर ले, या स्टॉक बिल्कुल मिनिमम रखे, या एफबीडी करवा दे, इस तरह के सीन करें। ऑफलाइन जब करेंगे या हॉलीडेज मूड पे जाएंगे तो आपकी रैंकिंग ख़राब हो जाएगी। यार 210 का ले लो, कोई नहीं यार, आपने सीखना है फिलहाल ना, जब फिर बल्क में मंगवाओगे तो सस्ता पड़ जाएगा इंशाल्लाह। सुपर यूआरएल ठीक है, लेकिन वो भी पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आपको ये मैंने फ़िल्टर वाला तरीका बता दिया, ये सबसे बेस्ट और ऑर्गेनिक तरीका है, ओरिजिनल वाला। यार मैं खुद तो कर सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। मुस्तफ़ा भाई देख लिए 210 मिल रहे हैं यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ। आप कोई और सप्लायर ढूंढे, अच्छा रेट मिल जाएगा। अच्छा, इसमें जो दूसरा चॉपर है ना, उसकी तरफ भी आप जाए, वो चॉपर इस चॉपर से अच्छा मिल रहा है, मतलब कि इससे अच्छा बिकने वाला है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मिनी चॉपर है, वो जो जो मैंने आपको रिकमेंड किया वो प्राइस वाइज रिकमेंड किया है, लेकिन अगर आप ये वाला चॉपर लेते हैं, ये वाला, इसकी सेलिंग उससे बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है, ठीक है ये। मैं इसको दूसरे में ढूंढता हूँ। ये वाली, ये प्रोडक्ट है, ये वाली है।
ये उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी चलने वाली प्रोडक्ट है। आपके पास अगर बजट है तो इसका भी रेट पता करें, ठीक है। इसको भी आप अगर किसी ने वो नहीं मंगाया तो ये मंगा लें, ये मंगा लें, तो किसी के पास बजट है दोनों मंगा लें। लेकिन वो कम बजट में अच्छी चीज मतलब के चलने वाली है। ये थोड़ा सा ना बजट उसका ज़्यादा हो जाता है, मामूली सा फ़र्क है, इतना फ़र्क भी नहीं है। लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो चलने वाली प्रोडक्ट है। सुपर यूआरएल क्या होता है? यार सुपर यूआरएल ये होता है कि आप इधर जो फ़िल्टर शिल्टर लगाते हो ना, इधर से ये यूआरएल उठा लिया, समझ लो कि ये आपका सुपर यूआरएल हो गया, ठीक है। कुछ वेबसाइट्स है जो आपको सुपर यूआरएल क्रिएट करके देगी। अब ये वेबसाइट है, ये आपको अमेज़ॉन की सुपर यूआरएल देगी, आप दराज की सुपर यूआरएल भी इससे करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चेक करें, बिल्कुल इजी है। नहीं नहीं, 350 की किधर है यार रिजवान भाई, इतनी महंगी नहीं है। डेस्कटॉपर आप स्टार्ट में थोड़ा सा उसको रेटो रेट बेचना है आपने, जब आपका चल जाएगा तो आप उसको जो है वो अपने किसी भी रेट पे बेच सकते हैं। आप सिर्फ इससे अंदाज़ा लगाएं कि मेरे पास जो डेस्कटॉपर है वो मैं साइज़ वाइज जो है वो 150 तक भी सेल कर रहा हूँ दराज पे। 180 तक मेरा डेस्कटॉपर जाता है साइज़ वाइज। तो लिहाजा आपका जब प्रोडक्ट रैंक करता है ना, फिर आप उस पर खेल सकते हो और बहुत खुला खेल सकते हो। क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि आप एक दो तीन चार लाइनों में स्टार्ट में आ जाते हो, तो फिर मोस्टली ट्रैफिक आपके स्टोर पे आती है कीवर्ड पे। और आपकी फिर अगर डिफरेंट कीवर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट रैंक कर जाता है, तो फिर तो आपके मज़े हो जाते हैं। मोस्टली ऐसे होता है कि एक दो कीवर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट रैंक कर जाता है। लेकिन तो अगर आपका मल्टी कीवर्ड्स पे रैंक करता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा उसका जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, रेट अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। अब इधर अगर आप हम देखें ना, अब ये 365 है, ये 399 है, और ये तो खैर बड़ा है। अब अगर रेट की बात होती ना तो सिर्फ इसको ऑर्डर आता, ठीक है। और अगर रिव्यू की बात होती तो फिर सिर्फ इसको ऑर्डर आता, दोनों में से इसको ऑर्डर आता। लेकिन अब देखें यहाँ पे दोनों का काम चल रहा है और अच्छा चल रहा है, कोई मसला नहीं है, ये भी अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जफ़र भाई देख ले, बाद में देख ले आप क्लास। ये चीज़, ये भी अच्छी चलने वाली प्रोडक्ट है। आप अगर कोई चापर शापर मंगवा रहे हैं ना किसी के पास, ये है तो ये भी मंगवा ले, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको ये प्रोडक्ट भी रिकमेंड करने वाला हूँ, किचन शावर भी मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ। और एक और प्रोडक्ट है, वो है जी, अब कीवर्ड मुझे पता नहीं इसका क्या है, लेकिन ये प्रोडक्ट भी मैं आपको बता दूँ। आप अगर मंगवाना है तो ये सारी एक साथ मंगवा लें। ये है, इंतहाई वायरल प्रोडक्ट है, बहुत चलने वाली प्रोडक्ट है। आप आंखें बंद करके इसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। वो जो किचन, वो जो सिंक में पड़ा रहता है वो, और ये आंखें बंद करके इसको मंगवाए, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जी जी, फ्रैकिंग स्टोर अच्छा है, वो काफ़ी प्रोफेशनल, वो हर चीज़ की पैकेजिंग करते हैं अपनी। ये प्रोडक्ट मंगा ले और वो प्रोडक्ट मंगा ले, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट कुछ क्लासेस में रिकमेंड करने वाला हूँ। और एक दूसरी है जिसमें शॉपर डलता है, वो भी अच्छी है।
यार किचन बहुत अच्छी कैटेगरी है, ट्राई करो किचन पे ही जो है वो चीज़ें महदूद रखो, ठीक है। आपने बाहर अगर जाने हैं तो बेशक जाए, लेकिन मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगा आप लोगों को किचन में लेके आऊँगा, ठीक है। ठीक है यार, खाना तैयार है मेरा, लड़के बार बार बुला रहे हैं, तो मैं जाता हूँ खाना खाने। और आप जो है वो ये प्रोडक्ट्स खाए पिए, मज़े उड़ाए, ऐश करें। एक चीज़ ज़हन में रखें, आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने आप को धोखा देंगे। अपने आप को धोखे में नहीं रखें। आप सबकी जो एज है वो ऐसी एज है कि इस एज में अगर आपने कुछ बना लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर पछतावा रहेगा, ठीक है। आप मेहनत करें, सिर्फ और सिर्फ ऑनेस्ट हो के आप, मेरे हिसाब से 1 महीना मेहनत करें। 1 महीने के बाद जो है वो आप देखें कि आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। आप एज अ वीए कितना कामयाब होते हैं, आप अपने स्टोर को लेके कितना कामयाब होते हैं। इंशाल्लाह आपके बल्ले बल्ले हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेहनत ये कि 1 महीना आपने दिल लगा के काम करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।